जय श्री राम। जब हनुमान जी के भार से स्वयं नारायण का रक्त बह निकला। बड़ी सुंदर कथा सुने आप लोग। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों ओर की सेना युद्ध की तैयारी में जोर शोर से जुटी थी। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने देवराज इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए थे। उससे भी ऊपर उन्हें भगवान रुद्र से पाशुपत अस्त्र भी मिल चुका था। इतने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लेने के कारण अर्जुन में घमंड आ गया था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस घमंड के साथ वो महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकता, क्योंकि जिन दिव्यास्त्रों पर उसे गर्व था उसके ज्ञाता कौरव सेना में भी थे। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य कर्ण के पास सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल भी था, और पितामह भी अवध्य थे, उनको कोई मार नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त अर्जुन का घमंड तोड़ना भी आवश्यकता था। श्री कृष्ण जी ने महाबली हनुमान जी द्वारा सुदर्शन चक्र, गरुड़ और बलराम के घमंड का मर्दन किया था, और इसीलिए उन्होंने अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए भी हनुमान जी को ही चुना। एक बार अर्जुन घूमते घूमते एक सरोवर के निकट पहुँचे, जहाँ उन्हें एक बानर दिखा। उस बानर का अप्रतिम तेज देखकर अर्जुन उनके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे बानर, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और गुरुओं में श्रेष्ठ द्रोण का शिष्य हूँ। आप जैसा तेज मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। मुझे लगता है आप कोई साधारण बानर नहीं। मैंने महाबली हनुमान को तो आज तक नहीं देखा, किंतु आप देखने से उनके समान ही बलशाली प्रतीत हो रहे हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। अर्जुन की नम्रता से प्रसन्न होकर उस बानर ने, जो महाबली हनुमान ही थे, कहा, हे अर्जुन, मैं ही हनुमान हूँ। अपने भ्राता भीम से मैंने तुम्हारे शौर्य के बारे में सुना था। तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अर्जुन बोला, तुम भी भीम के समान मेरे भाई ही हो। अपने सामने महाबली हनुमान को पाकर अर्जुन ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महाबली, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हम एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं और मैंने देवराज इंद्र से सभी दिव्यास्त्र और आप जिनके अंश हैं उन महादेव से पाशुपत अस्त्र भी प्राप्त कर लिया है। इसी कारण मुझे विश्वास है कि ये युद्ध तो हम सहज ही जीत जाएंगे। आज आपके दर्शन के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर हनुमान जी भी समझ गए कि इस समय अर्जुन घमंड के बेग में है, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। हनुमान जी की आज्ञा मिलने पर अर्जुन ने पूछा कि हे महाबली, देवी सीता की खोज में जाते समय आप लोगों ने सेतु बनाने के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? आपके नायक श्री राम तो धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। वे अपनी धनुर्विद्या से समुद्र पर बाणों का सेतु बना सकते थे। अर्जुन को इस प्रकार कहते देख हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, निस्संदेह मेरे प्रभु श्री राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, किंतु हे अर्जुन, वो सागर 100 योजन लंबा था, और इसके अतिरिक्त बाणों के सेतु सुग्रीव, अंगद, नील, नल और असंख्य महावीर बानरों का भार नहीं संभाल सकता था। इस प्रकार अर्जुन ने कहा, अवश्य संभाल लेता। आप कदाचित धनुर्विद्या के विषय में उतना ज्ञान नहीं रखते, किंतु एक धनुर्धर होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि बाणों का सेतु आप सभी का भार संभाल लेता।
मैं तो श्री राम का एक अंश भी नहीं, किंतु अगर आप कहें तो मैं आपको इसी सरोवर पर सेतु बांधकर दिखा सकता हूँ। अर्जुन को इस प्रकार बोलते देख हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, तुम सेतु बांधो, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा भार संभाल सकेगा? इस पर अर्जुन ने कहा, मैं अभी इस सरोवर पर बाणों का सेतु बांधता हूँ, अगर वो आपके भार से टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। ऐसा कहते करते हुए अर्जुन ने अपने मंत्र सिद्धि बाणों से उस सरोवर में एक सेतु का निर्माण कर दिया और हनुमान जी को उस पर चढ़ने को कहा। हनुमान जी ने अर्जुन की इस अज्ञानता पर हंसते हुए अपने सामान्य रूप में ही उस सेतु पर अपना पग धरा। जैसे ही हनुमान जी का पग उस सेतु पर पड़ा, उनके अंगूठे के भार से ही वो सेतु टूट गया। ऐसा देखकर अर्जुन शर्म से पानी पानी हो गया। उसका सारा घमंड एक क्षण में टूट गया। अर्जुन अग्नि समाधि के लिए तैयार हुआ तो हनुमान जी ने उसे रोकते हुए कहा, हे अर्जुन, विषाद त्यागो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तुमने दूसरे के बल का अनुमान न लगाते हुए केवल अपने बल के आधार पर ऐसी शर्त लगा ली। तुमने तो एक बालक के समान व्यवहार किया है, अतः मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हें अपने प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी से ऐसी सांत्वना पाकर अर्जुन को कुछ संतोष हुआ, किंतु उसने फिर कहा, हे महाबली, मैं एक बार फिर प्रयास करना चाहता हूँ। अर्जुन को ऐसा कहता देख हनुमान जी कुछ क्रोध में बोले, हे अर्जुन, बालक के समान बातें मत कर। जो व्यक्ति अपनी गलती से शिक्षा नहीं लेता, उसका कभी कल्याण नहीं होता। अपने सेतु का हाल देखकर तू फिर वही गलती करना चाहता है। मैंने तुझे बालक समझकर एक बार क्षमा कर दिया, पर अब पुनः वही हठ मत कर। इस पर अर्जुन ने कहा, हे महावीर, इस बार मैं सेतु दिव्यास्त्रों से बनाऊंगा, जो पिछले सेतु से सहस्रों गुना अधिक मजबूत होगा और आपका भार सह लेगा। अगर इस बार भी सेतु टूट गया तो मैं गांडीव की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अवश्य ही अग्नि समाधि ले लूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों से एक और सेतु निर्माण किया। हनुमान बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे अर्जुन के प्राण नहीं लेना चाहते थे, किंतु उनका घमंड भी तोड़ना आवश्यक था। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और अपना एक पग सेतु पर रखा। उनके पग धरते ही सेतु डगमगाने लगा। अर्जुन को लगा कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, पुत्र, अभी भी समय है, तुम अपनी गलती मान लो तो मैं नीचे उतर जाता हूँ। किंतु अर्जुन ने सोचा कि इस अपमान से तो मर जाना अच्छा है, इसीलिए उसने अपनी गलती नहीं मानी। ऐसा देखकर हनुमान जी ने अपना दूसरा पग सेतु पर रखा। सेतु इतनी जोर से डगमगाया कि अभी टूट जाएगा, किंतु अचानक वह सेतु पत्थर की तरह स्थिर हो गया। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगे, किंतु सेतु उसी प्रकार अडिग रहा। अंत में कोई और उपाय न देखकर हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप धरा, जो उन्होंने सागर पार करने के समय धरा था। वो रूप इतना विशाल था कि अर्जुन को उनका दूसरा छोर नहीं दिख रहा था, किंतु आश्चर्य, उनके विराट स्वरूप धरने के बाद भी सेतु स्थिर रहा। ऐसा देखकर हनुमान जी और अर्जुन दोनों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि हनुमान जी के इस स्वरूप को भी उनके बाण कैसे संभाले हुए हैं। उधर हनुमान जी क्रोध में आ गए और सेतु पर अपने सर्वाधिक विशाल स्वरूप में पूरे बल के साथ कूदने लगे। पहली बार कूदने पर सेतु में थोड़ा कंपन हुआ। दूसरी बार कूदने पर सेतु डगमगाने लगा, लेकिन टूटा नहीं, किंतु सरोवर का पानी लाल हो गया। हनुमान जी अब समझ गए
कि अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है जो सेतु को टूटने नहीं दे रही है। वे तुरंत सरोवर में उतरे और उन्होंने देखा कि एक विशालकाय कच्छप ने सेतु को संभाला हुआ है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले उन्हें वहां श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ऊपर जाएं और अपनी शंका का समाधान कर लें। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मेरी ही प्रेरणा से हनुमान जी तुम्हारा घमंड तोड़ने यहाँ आए थे। किसी भी दिव्यास्त्र का सेतु महाबली हनुमान के विराट स्वरूप का भार नहीं संभाल सकता, किंतु अगर सेतु टूट जाता तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ते। इसी कारण स्वयं नारायण ने कच्छप अवतार लेकर इस सेतु को संभाला हुआ था। यदि ऐसा न होता तो तुम्हारे प्राण बचना असंभव था। ऐसा सुनकर हनुमान जी बड़े व्यथित हुए। उन्होंने करुण स्वर में कहा, इस संसार में मुझ जैसा पापी कौन होगा जिसके कारण उसके स्वामी का रक्त निकला। अगर मुझे पता होता कि मेरे कारण नारायण को इतना कष्ट झेलना होगा तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देता। इस पर श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा, हे महाबली, इस संसार में आपसे ज़्यादा शक्तिशाली और कौन है। आपके बल के कारण ही तो श्री राम जी ने रावण सहित समस्त राक्षसों का संहार किया था। आज ये साबित हो गया कि आप वास्तव में रुद्र के अंश हैं, अन्यथा किसमें इतना बल है कि स्वयं भगवान नारायण का रक्त निकाल सके। भगवान विष्णु के जिस कच्छप रूप ने समुद्र मंथन के समय बिना किसी श्रम के बात ही बात में मेरु पर्वत का भार संभाल लिया था, उससे अधिक श्रम उन्हें आज आपके विराट स्वरूप को संभालने में करना पड़ा। ऐसी शक्ति तो केवल महादेव के अंश में ही हो सकती है। ऐसा कहकर उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे हनुमान से महाभारत युद्ध के लिए सहायता मांगे। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वासुदेव, युद्ध से तो मैंने त्रेता युग में ही संन्यास ले लिया था, किंतु आपकी इच्छा है, इस कारण मैं युद्ध में तो भाग नहीं लूँगा, किंतु अर्जुन के रथ की ध्वजा पर उपस्थित रहूँगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा किया। अपने वचन के अनुसार महाभारत के युद्ध में महाबली हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे और अर्जुन की रक्षा में श्री कृष्ण के साथ साथ बड़ी भूमिका निभाई। धन्यवाद। जय श्री हनुमान जी महाराज की।